हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट डे मैंने वैदिक कल्चर ख़त्म किया था। वैदिक कल्चर के सभी टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए थे और वैदिक लिटरेचर को भी डिस्कस कर लिया था। तो वैदिक लिटरेचर में अंत में आया था उपनिषद, और उपनिषदों से फिर वैदिक धर्म की वैदिक कल्चर का अंत होता है। इसलिए उनको मतलब वैदिक साहित्य का अंत होता है उपनिषदों से, इसलिए उनको वेदांत कहा जाता है। तो अब इसके बाद आते हैं धार्मिक आंदोलनों पे, क्योंकि वैदिक धर्म में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत ज़्यादा जटिलताएं आ गई थी, तो उसके प्रतिक्रिया में धार्मिक आंदोलन हुए थे। तो उन धार्मिक आंदोलन में जो मुख्य था वो था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ये जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, ये हुए थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच, मतलब 600 BC से 400 BC के बीच में, मतलब इन 200 सालों के अंतर पे ये धार्मिक आंदोलन हुए थे। जैसा कि मैंने वैदिक कल्चर के टाइम पे ही बताया था कि वैदिक कल्चर जो था वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक था। उसके बाद वैदिक कल्चर का अंत हुआ और ये नए 2 धर्म आए और लोगों का वैदिक धर्म से विश्वास हटकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ उनका लगाव, उनका झुकाव बढ़ा। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों ही उत्तर वैदिक काल में आए थे, मतलब वैदिक काल जब अंत होने वाला था। इस समय को हम द्वितीय नगरीकरण का युग भी कहते हैं। तो अच्छा, ये द्वितीय नगरीकरण हुआ, तो हमारा प्रथम नगरीकरण कब था? तो शायद आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब नगरीकृत सभ्यता थी। तो ये द्वितीय नगरीकरण था, वो हमारा प्रथम नगरीकरण था। ठीक है, और जो आर्य आए थे, वैदिक सिविलाइजेशन थी, वो ग्रामीण थी। तो ये जो धार्मिक आंदोलन हुए, इन धार्मिक आंदोलनों का कारण क्या था? ठीक है, तो सबसे पहला कारण था वैदिक दर्शन की शुद्धता का नष्ट हो जाना। तो जो वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल, उस टाइम पे उन लोगों का जो वैदिक दर्शन था वो काफ़ी शुद्ध था। ठीक है, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सीधा था, सरल था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में वैदिक दर्शन की जटिलता बढ़ती चली गई। उसमें नए नए नियम जोड़े गए, नए नए कर्मकांड जोड़े गए, नए नए विश्वास, नए नए बिलीफ्स जोड़े गए, नए देवताओं को ऐड किया गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें नई आई। समाज में वर्ण सिस्टम आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, इससे क्या हुआ, वैदिक दर्शन की जो शुद्धता थी, जिस पर लोगों का विश्वास था, वो नष्ट हो गया। तो लोग नए चीज़ों की ओर आकर्षित हुए, जो कि था बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्योंकि ये बहुत ही सीधे और सरल थे। ये वैदिक दर्शन या वैदिक धर्म की तरह जटिल नहीं थे। अब वैदिक धर्म में जो जटिलता आई थी, तो जटिलता किन चीज़ों की आई थी? अंधविश्वास आ गया था और बहुत सारे कर्मकांड आ गए थे। मतलब किसी भी चीज़ के लिए यज्ञ करिए, यज्ञ की विधियाँ बहुत कठिन होती थी और उसमें जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था। अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा फैला रखा था समाज में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये वैदिक धर्म को और ज़्यादा जटिल बना रही थी और जिससे लोगों का वैदिक धर्म की तरफ से लगाव हटने लगा। इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो है ब्राह्मणों का वर्चस्व। पहले क्या हुआ था, जब वैदिक कल्चर शुरू हुआ था तो शुरुआत में तो वर्ण सिस्टम था ही नहीं। वर्ण सिस्टम ऋग्वैदिक काल के अंत में आया। लेकिन क्या हुआ, उस समय 4 वर्ण निकले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इन चारों वर्णों में उस समय इतनी जटिलता नहीं थी, किसी एक वर्ण को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके नहीं रखा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही जो है धर्म, पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ वगैरह, इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस बढ़ी, वैसे ही धीरे धीरे ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस भी समाज में बढ़ती चली गई। तो उस समय क्या हुआ कि ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर उठ के आए, सभी वर्णों में सबसे ऊपर हो गए और उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी वहाँ पे दिखाई। इवन क्षत्रियों से भी ऊपर वो खुद को मानते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो ब्राह्मणों का वर्चस्व आया, तो ये चीज़ क्षत्रियों को अच्छी नहीं लगी और ये क्षत्रिय लोगों की प्रतिक्रिया ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो भी जितने भी उनके नेतृत्व किया था, वो सब के सब क्षत्रिय ही थे। ठीक है, जैन तीर्थंकरों से लेकर बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध तक सब क्षत्रिय ही थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये क्षत्रियों की प्रतिक्रिया भी थी ब्राह्मणों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए। इसके अलावा उस समय जो उपनिषद लिखे गए थे, वो भी ब्राह्मणों के कर्मकांड, उनके अंधविश्वास और उनके इन सब जो रिचुअल्स हैं, इन सब का विरोध ही करते थे और वो सिर्फ आत्मा और ब्रह्म की बात करते थे। तो उपनिषद भी ऐसा कहा जाता है कि ये क्षत्रियों की प्रेरणा से ही लिखे गए थे। इसके अलावा जो हमारा चौथा कारण है वो है वैश्य। वैश्य जो है वो अपनी सामाजिक स्थिति को अब सुधारना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि पहले जो वैश्य थे वो तीसरी श्रेणी में आते थे और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है वो उच्च श्रेणी के माने जाते थे।
लेकिन वैश्यों को क्या हुआ कि जब पहले तो सिर्फ कृषि होती थी तो कृषि से इनका उतना विकास नहीं हो पाया, लेकिन जब व्यापार बढ़ा, उत्तर वैदिक काल में इनके गिल्ड होने लगे, तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधर गई। इसके अलावा फिर 500 ईसा पूर्व के आसपास आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो 500 ईसा पूर्व के आसपास जो आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ, ये सबसे पुराने सिक्के थे, इनको हम काशार्पण भी कहते हैं। तो ये जो आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ था उस समय कि एक गोल्ड का कॉइन होता था जिस पे स्टैम्प टाइप कुछ दे दिया जाता था, ये जो है यही उनके सिक्के होते थे। तो ये जो आहत सिक्के थे, इन आहत सिक्कों के प्रचलन से क्या हुआ, वैश्य और ज़्यादा धनी हो गए, इनका व्यापार और ज़्यादा विकसित हुआ। तो इस तरह से व्यापार के विकास होने के कारण क्या हुआ कि ये जो है ये और ज़्यादा धनी हो गए, और जब ये धनी हो गए तो इन्होंने क्या मांग की कि इनकी सामाजिक स्थिति सुधरनी चाहिए। चूँकि वैदिक धर्म में ये संभव नहीं था क्योंकि उसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों का ही वर्चस्व था, उसमें सबसे अधिक ब्राह्मणों का वर्चस्व था, इसलिए ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। ठीक है, इसके अलावा एक और कारण बोल सकते हैं, क्योंकि ये नगरीकरण हो गया था तो बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। जब ये बड़े बड़े नगर का विकास हुआ और नगरों का विकास हुआ तो क्या हुआ, लोगों के बीच में युद्ध भी होते थे, लेकिन क्या हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने इन युद्धों का जो है विरोध किया कि राज्यों के बीच में युद्ध नहीं होने चाहिए। तो जब युद्धों का विरोध किया तो राज्यों के बीच शांति बढ़ी, राष्ट्रों के बीच, जब इन राज्यों के बीच शांति बढ़ी तो शांति होने के कारण क्या हुआ, व्यापार का भी प्रचलन हुआ और वैश्य जो है वो और ज़्यादा धनी हुए, और फिर वो अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को दिल खोलकर अपनाए। ठीक है, अब आते हैं जैन धर्म पे। तो जैन धर्म में जैसा हम जानते हैं कि ये जो है वैदिक धर्म के बाद ये आया था, उसके बाद, ठीक है, उसके प्रतिक्रिया के रूप में। तो पहले आया जैन धर्म। जैन धर्म में कुल हैं 24 तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म में है 24 तीर्थंकर, और इसके संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, और ये थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, और इनका जो प्रतीक है वो है सांड या बुल। तो ऋषभ देव का प्रतीक क्या है, सांड या बुल। विष्णु पुराण और भागवत पुराण, ये दोनों ही ग्रंथ में ऋषभ देव का उल्लेख है, और ऐसा उसमें कहा गया है कि ऋषभ देव जो थे वो नारायण का अवतार थे, मतलब भगवान विष्णु का अवतार थे। पार्श्वनाथ थे हमारे 23वें तीर्थंकर। इसके अलावा और तीर्थंकरों का हमें कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है, सिर्फ पार्श्वनाथ और ऋषभ देव का और महावीर का, इनका ही हमें ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त है। ठीक है, तो हमारे जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें तीर्थंकर थे, और ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, तो ये भी क्षत्रिय ही थे। ठीक है, जो सम्मेद शिखर है वो इन्हीं से संबंधित है, शायद ये जो सम्मेद शिखर है ये इन्हीं से संबंधित है, यहीं से इनको ज्ञान वगैरह या जैन धर्म के प्रवर्तन की शुरुआत इनकी यहीं से हुई थी, तो ये सम्मेद शिखर इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है, सर्प। ऋषभ देव का प्रतीक है सांड, और पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प या सर्पेंट। महावीर है हमारे 24वें तीर्थंकर। ठीक है, महावीर है 24वें तीर्थंकर, और इनका जो प्रतीक है वो है लायन। लायन मतलब शेर या सिंह। ठीक है, सिंह जो है इनका प्रतीक है, और ये हमारे 24वें और अंतिम तीर्थंकर यही है, क्योंकि टोटल 24 तीर्थंकर ही हैं। ठीक है, इनका जन्म कई इतिहासकार बोलते हैं 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कई बोलते हैं 589 BC में हुआ था, 589 में। तो इनके जन्म की कोई तारीख अभी तक जो है कंफर्म पता नहीं चली है। 589 कोई बोलते हैं 540 BC में हुआ था, तो इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, ये जगह आपको याद रखनी होगी कि इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे, उनका नाम था सिद्धार्थ, और ये जात्रिक कुल के जो है लीडर थे, मतलब नेता थे। ठीक है, जात्रिक कुल के प्रधान थे ये। ठीक है, और उस समय यहाँ पे चूँकि जो है प्रजातंत्र था, इसलिए इनको प्रधान कहा जा सकता है। तो सिद्धार्थ जो थे वो जात्रिक कुल के प्रधान थे। माता इनकी थी त्रिशला। त्रिशला जो है लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़कर चले गए। 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की, और इस कड़ी तपस्या के बाद जृंभिक नामक स्थान पे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको साल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान, और ये 30 साल की उम्र में घर छोड़कर चले गए और एक सन्यासी की तरह रहने लगे, सब कुछ त्याग दिया इन्होंने। 12 वर्ष की तपस्या की इन्होंने। उसके बाद इस कठिन तपस्या के बाद जृंभिक नामक जगह में ऋजुपालिका नदी के पास इनके जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। किस पेड़ के नीचे, तो साल के पेड़ के नीचे।
ठीक है। और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कई नामों से पुकारा जाने लगा। पहला है जिन। जिन मीन्स विजेता, जिसने सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली हो, मतलब अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली हो, अपनी आंतरिक दोषों पर भी विजय प्राप्त कर ली हो, खुद पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसको बोलते हैं जिन। तो इनको जिन नाम से पुकारने जाने लगा, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिसने सबको जीत लिया हो, मतलब खुद को भी जीत लिया हो। उसके बाद है आर्हत। आर्हत माने पूज्य, जिसकी पूजा की जा सके, ठीक है, तो इनको आर्हंत भी बुलाया गया। उसके बाद है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ माने बंधनहीन, जिन पर कोई बंधन नहीं है, मतलब उनको कोई अब बांध नहीं सकता है, उनकी कोई कमियां नहीं रही अब, तो उसको बोलते हैं निर्ग्रंथ या बंधनहीन। उसके बाद केवलिन। केवलिन माने ज्ञानी या परम ज्ञानी, ठीक है, तो इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको केवलिन या कैवल्य कहा गया, ठीक है। महावीर के जो अनुयायी थे वो निग्रंथ कहलाए। निग्रंथ कहलाए और या फिर जैन कहलाए, जिन से जैन आया, ठीक है, तो इनके जो अनुयायी थे ये जिन या निग्रंथ कहलाए। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था पावा में, जो कि बिहार में है, और उस समय 11 शिष्य थे जिन्होंने इनका प्रवचन प्रथम उपदेश सुना था, ठीक है। उन 11 शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है, ठीक है। इनके सबसे पहले अनुयायी, जो सबसे पहले शिष्य बने थे, वो थे इनके खुद के दामाद जमाली, जो कि इनकी पुत्री अन्नोजा प्रियदर्शनी के पति थे, ठीक है। तो दामाद, जो इनके दामाद थे जमाली, वो इनके सबसे पहले अनुयायी बने। पहली जो इनकी भिक्षुड़ी बनी वो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा, ठीक है। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जो है इनकी पहली भिक्षुड़ी बनी। और भिक्षुड़ी संघ एक था, महावीर के टाइम पे एक भिक्षुड़ी संघ भी बनाया गया, जिसका प्रधान कौन थी? चंदना, ठीक है। महापरिनिर्वाण 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में इनको मिल गया, मतलब वही 540 BC से 468 ईसा पूर्व तक 72 वर्ष तक इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया, मतलब लगभग 30 साल तक इन्होंने ज्ञान का प्रचार किया। उसके बाद 72 वर्ष की उम्र में इनको महापरिनिर्वाण मिला, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। पावापुरी में, कहाँ पे? तो पावापुरी में। पावापुरी है मल्ल राज्य में, मल्ल गणराज्य में थी, और वहाँ के जो राजा थे उस समय वो थे सुश्रुतिपाल, ठीक है। आर्य सुधर्मा, जो महावीर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनके जो 11 डिसाइपल्स थे, 11 गंधर्व, उन 11 गंधर्वों में से आर्य सुधर्मा ही सिर्फ बचे हुए थे, ठीक है। आर्य सुधर्मा ही सिर्फ जीवित थे, बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये जो आगे चलकर यही जैन धर्म के प्रथम थेरा बने, थेरा या मुख्य उपदेशक, ठीक है, मतलब महावीर के धर्म को इन्होंने ही आगे बढ़ाया। 300 ईसा पूर्व के आसपास एक घटना हुई। घटना में क्या हुआ कि जो पाटलिपुत्र स्थान है, पाटलिपुत्र में बहुत भयानक अकाल पड़ गया, ठीक है। जब ये अकाल पड़ गया तो उस समय जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ जो है दक्षिण भारत की ओर चले गए, और उनके शिष्यों में उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। कहाँ? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ और उनके और शिष्य सब जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए, ठीक है। हालांकि चंद्रगुप्त मृत्यु पर्यंत तक वही रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, और भद्रबाहु 12 साल बाद अपने डिसाइपल्स के साथ जब पाटलिपुत्र लौटे तो वहाँ के लोगों ने उनको स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हुई जब पहली जैन संगीति हुई तो उसमें क्या हुआ, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में मतभेद हुए, और इन्होंने अपना अलग अलग सेक्ट बना लिया, ठीक है। जैन धर्म 2 भागों में बट गया प्रथम संगीति में ही 300 ईसा पूर्व के आसपास। तो कौन सा सेक्ट? तो ये स्थूल भद्र का जो सेक्ट था वो था श्वेतांबर, मतलब ये लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे, ठीक है, श्वेतांबर। तो स्थूल भद्र ने जो सेक्ट या जैन धर्म को शुरू किया वो था श्वेतांबर, जो कि सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, वाइट क्लैट्स, और भद्रबाहु ने जो शुरू किया वो था दिगंबर जैन, ठीक है। दिगंबर जैन में क्या होता है कि ये लोग कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि जैन धर्म में बोला गया है कि आप संपत्ति का संग्रह नहीं कर सकते, तो इन्होंने कपड़ों को भी संपत्ति मान लिया, तो इन्होंने उसका भी त्याग कर दिया। तो भद्रबाहु दिगंबर जैन के प्रतिनिधि हुए। अब आते हैं जैन सिद्धांत पे। तो हमने जैन धर्म की हिस्ट्री देख ली, उसके बारे में जान लिया, कैसे जैन धर्म पनपा, कैसे आगे बढ़ा, और किस तरह से उसको 2 सेक्ट्स में विभाजन हो गया। अब हम देखेंगे जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी, ठीक है। तो जैन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है त्रिरत्न। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न। 3 रत्न क्या क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तो सम्यक दर्शन में क्या है? सम्यक दर्शन में तीर्थंकर ने जो भी बातें कही हैं, तीर्थंकरों ने जो भी बातें हमें कही हैं उन पर विश्वास रखना, ठीक है।
सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान है जैन धर्म का ज्ञान, ठीक है। जैन धर्म की सारी शिक्षाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, सारे नियमों का हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा सम्यक ज्ञान। और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण के अंतर्गत आते हैं हमारे 5 महाव्रत, ठीक है। उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ क्या है कि किसी से हिंसा नहीं करना, किसी जीव की हत्या नहीं करना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, ठीक है। ये अहिंसा ही कारण था जिसकी वजह से किसान जो है, ये कृषक जो थे वो जैन धर्म से जुड़ नहीं पाए। क्यों नहीं जुड़ पाए? क्योंकि जब वो कृषि करते थे तो कृषि करते वक्त काफ़ी कीड़े मकोड़ों या जो है छोटे छोटे जो कीट पतंग हैं उनकी डेथ हो जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो ये जैन धर्म के रूल्स के खिलाफ था। आप हिंसा नहीं कर सकते, इसीलिए जैन्स में जो है खाना रात को नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उससे जो है कीड़ों के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अहिंसा जो है ये इनका सबसे पहला जो आचरण में आएगा अहिंसा, मतलब आप किसी से भी हिंसा ना करें, ठीक है। तो इससे कृषक जो है जैन धर्म से अधिक मात्रा में जुड़ नहीं पाए थे, इसी अहिंसा की वजह से। दूसरा है सत्य। सत्य मतलब हम हमेशा सत्य बोलेंगे, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, ये है दूसरा। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब संपत्ति को संग्रह नहीं करना, मतलब जो भी आपके पास है सिर्फ अपनी ज़रूरत भर रखिए, उससे ज़्यादा संपत्ति का आप संग्रह मत कीजिए, ठीक है। तो ये हुआ अपरिग्रह। और पांचवा जो है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब कि किसी भी स्त्री या पुरुष के संपर्क में नहीं आना, स्त्री या पुरुष के साथ जो है शारीरिक संपर्क में नहीं आना, तो ये हुआ ब्रह्मचर्य। तो ये प्रथम 4 जो थे, ये शुरू के 4 अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, ठीक है, जो 23वें तीर्थंकर थे। लेकिन जब महावीर आए तो महावीर ने ये अंतिम उसमें ऐड कर दिया 5वां, जो था ब्रह्मचर्य। हालांकि बाद में ब्रह्मचर्य को जो है हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है जैन धर्म को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको अपने परिवार के साथ रहना था। अगर ब्रह्मचर्य में आ जाएंगे तो फिर वो अपने घरेलू जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो है इस 5वें महाव्रत को हटा दिया गया। ज्ञान 5 प्रकार के थे, 5 प्रकार के ज्ञान का इन्होंने वर्णन किया है। पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान मतलब हमें अपने ज्ञानेंद्रियों, अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी ज्ञानेंद्रियों में क्या चल रहा है और हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। इस चीज़ का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, मतलब हम जो भी करें उसे पूरे होश में करें, हमें हर चीज़ का ज्ञान हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो करें वो पूरे होश में करें, ये महावीर का कहना था। तो ये हुआ हमारा मति ज्ञान। दूसरा है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान मतलब क्या है कि ग्रंथों से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, या उसको हम अपने जीवन में उतारें, ठीक है। तो जो भी जैन ग्रंथ हैं उनसे हमें जो भी ज्ञान मिल रहा है उन सबको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये था श्रुत ज्ञान। तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान मतलब समय का ज्ञान। तो समय मतलब भविष्यदर्शी हमें होना चाहिए। भविष्यदर्शी मतलब क्या, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य का क्या परिणाम आने वाला है, ठीक है, तो ये हुआ भविष्यदर्शी। मतलब हर चीज़ को हमें जो है पहले नाप तोल लेना चाहिए, ये कहने का मतलब है। महापर्याय ज्ञान का अर्थ क्या है? टेलीपैथी। तो टेलीपैथी का ज्ञान जो है वो है महापर्याय ज्ञान। कैवल्य क्या है? पूर्ण ज्ञान। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान है जो कि एक के बाद एक आते हैं। पहला तो हमें अपने ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, मस्तिष्क पर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, हमें ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तीसरा, हमें भविष्यदर्शी होना चाहिए, मतलब भविष्य के बारे में हमें पहले से अपने पूर्वाभास को बढ़ाना चाहिए कि हम भविष्य को देख सकें या भविष्य का अंदाजा हम लगा सकें, ठीक है। चौथा है महापर्याय ज्ञान, मतलब टेलीपैथी आ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप है टेलीपैथी आ जाती है, ठीक है। और 5वां है कैवल्य। कैवल्य मतलब तब उसके बाद पूर्ण ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान के 5 स्टेजेस आप कह सकते हैं, एक के बाद एक, जिसके बाद पूर्ण ज्ञान हो जाता है और इंसान जीन हो जाता है या कैवल्य हो जाता है, ठीक है। इसमें एक और कंसेप्ट है, वो है स्यादवाद। स्यादवाद मतलब अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब क्या, एक नहीं अनेक, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ के पीछे सिर्फ एक नहीं हो सकता है, या कोई चीज़ परम नहीं हो सकती है, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई चीज़ पूरी तरह से सही और कोई चीज़ पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती है। वो कुछ शर्तों पर निर्भर करती है, मतलब सभी निर्णय अपने एरिया में सीमित होते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सप्तभंगी ज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है और ये अनेकांतवाद या स्यादवाद भी कहा जाता है।
अब आते हैं जैन सिद्धांत पे। तो जैन सिद्धांत का जो सबसे मूल सिद्धांत है वो है अहिंसा परमो धर्म, जो मैंने पहले ही बताया कि जैन धर्म अहिंसा में, पूर्ण अहिंसा में विश्वास करता है, ठीक है, थोड़ी सी भी हिंसा नहीं। तो ये इनका है अहिंसा परमो धर्म। दूसरा है ये वेदों और वैदिक परंपराओं का बिल्कुल निषेध करते हैं, मतलब वैदिक परंपराओं और वेदों का ये इन्होंने पूरी तरह से निषेध किया। इन्होंने भगवान के अस्तित्व का भी निषेध किया कि भगवान नहीं होते हैं, ठीक है। पुनर्जन्म और कर्मवाद का भी, कर्मवाद पर विश्वास करते थे ये, ठीक है। इन्होंने वेदों का, वैदिक परंपराओं का निषेध किया, भगवान का निषेध किया, ईश्वर के अस्तित्व का निषेध किया, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि पुनर्जन्म होता है, मतलब कि अगर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है तो वो भटकती है और फिर से पुनर्जन्म लेती है, दूसरी बॉडी में जाती है, ये इनका कहना था। कर्मवाद पर विश्वास करते थे, मतलब आप जैसा करेंगे आपके कर्म के हिसाब से आपके जो है आपको फल प्राप्त होंगे। तो ये कर्मवाद पर, कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे। आत्मा पर विश्वास करते थे और मानना था इनका कि आत्मा और शरीर दो अलग एंटिटीज़ हैं, आत्मा और शरीर एक ही नहीं है, ठीक है, ये इनका मानना था। जबकि वैदिक कल्चर में ऐसा जो है ये अलग नहीं माने गए हैं, एक ही माने गए हैं। प्रथम बार किसी धर्म ने ये बात कही थी कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। समानता पर इन्होंने महत्व दिया। समानता पर महत्व देने का क्या अर्थ है? समानता पर महत्व देने का अर्थ ये है कि जो वैदिक कल्चर में वर्ण सिस्टम था, 4 वर्ण, उसमें शूद्रों को सबसे नीचे समझा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चारों धर्मों को, चारों वर्णों को बराबर कर दिया, ठीक है। जैन धर्म को कोई भी स्वीकार कर सकता था और सबको बराबरी मिलती थी जैन धर्म के अंदर में, ठीक है। तो ये हुआ समानता का महत्व, इन्होंने समानता को महत्व दिया पूरी तरह से। इसके अलावा ये सृष्टि की रचना और पालन को सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ये ऐसा मानते थे, ठीक है। इनका मतलब मैंने पहले ही बताया कि ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, तो सृष्टि की रचना और पालन ईश्वर करता है, ये इस पर भी विश्वास नहीं करते थे। ये क्या बोलते थे कि एक सार्वभौमिक सत्य है जिससे सृष्टि की रचना हुई और वही सार्वभौमिक सत्य ही है जो इसका पालन कर रहा है, ठीक है। इनकी जो फिलॉसफी है ये मुख्यतः सांख्य दर्शन से ली गई हैं, ठीक है। मुख्यतः इनकी फिलॉसफी किस दर्शन से ली गई हैं? सांख्य दर्शन से ली गई हैं, और ये इनके आध्यात्मिक विचार सारे सांख्य दर्शन से लिए गए हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन का मतलब क्या है कि पूरी पृथ्वी में जितने भी है, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सब इस पूरी सृष्टि का हिस्सा है, ठीक है। और सबके अंदर ईश्वर है, या ईश्वर नहीं, मतलब सबकी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है और सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। इसीलिए ये अहिंसा में विश्वास करते थे, ठीक है। ये पूर्ण अहिंसा में इसीलिए विश्वास करते थे क्योंकि ये सांख्य दर्शन के सिद्धांत से प्रभावित थे। अब आते हैं जैन साहित्य की ओर। जैन साहित्य के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है आगम, ठीक है। जैन साहित्य के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इनकी भाषा थी प्राकृत या अर्धमगधी भाषा, ठीक है। प्राकृत या अर्धमगधी भाषा को इन्होंने अपना माध्यम बनाया, जो कि जितने वैदिक साहित्य थे वो किस में थे? वो थे संस्कृत में। लेकिन इन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया? प्राकृत का, जो कि अर्धमगधी भाषा थी और ये आम जन की भाषा थी, आम जनता की भाषा थी, ठीक है। श्वेतांबर के अंतर्गत 12 अंगों का और 12 उपांगों की रचना हुई। 10 परिकर्ण, 4 मूल सूत्र और 2 सूत्र ग्रंथ की रचना हुई, ठीक है। सूत्र में आए कल्प सूत्र और भगवती सूत्र। इसमें 14 पर्व हैं। ये जो 14 पर्व हैं ये 12 अंगों का ही एक हिस्सा है, ठीक है। और ये सबसे प्राचीनतम है। जैन साहित्य में सबसे प्राचीनतम कौन है? तो ये 14 पर्व, यही जैन साहित्य में सबसे प्राचीनतम है और ये इन्हीं 12 अंगों का एक हिस्सा है। कल्प सूत्र में तीर्थंकरों की जीवनी दी हुई है, ठीक है। सभी तीर्थंकरों का वर्णन दिया हुआ है, इसका मतलब जैन धर्म का इतिहास दिया हुआ है कल्प सूत्र में। और इसकी रचना की थी संस्कृत में, भद्रबाहु द्वारा की गई थी। तो कल्पसूत्र किस भाषा में है? संस्कृत में है। और इसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्वन जो है इसकी रचना हेमचंद्र ने की थी, ये भी एक जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये एक जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया हुआ है। अब आते हैं जैन धर्म की स्थापत्य कला पर। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, गुफाएं हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो उसमें पहला जो है वो है हाथी गुम्फा, बाघ की गुफाएं, उदयगिरी, खंडगिरी, ये सब उड़ीसा में है और ये राजा खारवेल से संबंधित है, ठीक है। तो उड़ीसा के क्षेत्र में जैन धर्म को प्रोपगेट करने का, उसको बढ़ाने का दायित्व किसने लिया? खारवेला ने, राजा खारवेला ने। और उन्होंने ही उड़ीसा में जैन धर्म को फैलाया, ठीक है।
अब आते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तेजपाल मंदिर, इसके अलावा जो खजुराहो के मंदिर है, खजुराहो के जैन मंदिर हैं, उन सब की रचना चंदेल शासकों ने करवाई थी। ठीक है। गिरनार के जो मंदिर हैं वो है गुजरात में, ये भी जैन धर्म से संबंधित हैं। पावापुरी और राजगृह के मंदिर है ये हैं गुजरात, सॉरी ये पटना में ये है, बिहार में, तो ये भी बिहार में है पावापुरी और राजगृह के मंदिर। ठीक है, गुजरात नहीं होगा, बिहार होगा। गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति, ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, 10वीं सदी में इसको बनाया गया था। और इससे संबंधित जो प्रथा है वो है महाभिषेक। तो महाभिषेक गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का किया गया था, जो कि 10वीं सदी में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बनाई गई थी। ठीक है। अब आते हैं जैन संगीति की ओर। तो जैन संगीति में जो प्रथम है वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ठीक है, किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा थे, और इस समय क्या हुआ, 12 अंगों का संकलन हुआ था। 12 अंगों का नहीं कह सकते हैं, जैन लिटरेचर का संकलन हुआ था। ठीक है, पूरी तरह से 12 अंगों का कंप्लीट संकलन नहीं हुआ था। इस समय सिर्फ जो जैन लिटरेचर जितने थे उनका संकलन हुआ था, उसमें 12 अंग भी आते हैं। द्वितीय हुई थी 512 ईडी में या ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में। उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा श्रवण। ठीक है, और इस समय 12 अंग कंप्लीट किए गए और 12 उपांगों को भी इसमें संकलित किया गया। ठीक है, तो जो पहली संगीति हुई थी उसमें क्या हुआ था, जैन लिटरेचर को कंपाइल किया गया था। ठीक है, और उसके बाद द्वितीय जो संगीति हुई थी उसमें क्या हुआ, 12 अंगों और 12 उपांगों को पूरी तरह से कंपाइल कर दिया गया। ठीक है, और हाँ, ये जो प्रथम जैन संगीति हुई थी, इसी टाइम पे जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। प्रमुख राजा जो जैन धर्म से संबंधित थे वो थे नंद शासक, नंद शासक, जितने भी नंद शासक थे वो जैन धर्म को फॉलो करते थे। राजा बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयन, ये तीनों हर्यक वंश से संबंधित है और ये भी जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संप्रीति, ये मौर्य वंश से संबंधित थे और ये भी जैन धर्म को मानते थे। कलिंगराज खारवेला जो कलिंग से हैं, ये भी जैन धर्म के समर्थक थे। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वंश के, चंदेल शासक और गंग शासक, तो ये सब के सब जैन धर्म से संबंधित थे। ये जो हैं ये थे आपके इसमें पहली सदी से लेकर 1000 ईस्वी के आसपास के, और ये जो हैं ये सब ईसा पूर्व के टाइम पर थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। जैन धर्म के बारे में मैंने कंप्लीट बताया, उनके सिद्धांत, उनकी जो साहित्य है, उनके स्थापत्य कला के बारे में, कहाँ कहाँ कौन कौन से मंदिर हैं उनके। ठीक है, तो ये सब मैंने बताया। अब आते हैं आज के क्विज़ की ओर। तो आज के क्विज़ का जो पहला प्रश्न है वो है, धार्मिक आंदोलन जो हुए थे उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे प्रमुख कारण यहाँ आपको बताना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के सबसे प्रथम तीर्थंकर नाम बताना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? महावीर के बचपन का नाम क्या था? जिन का अर्थ क्या होता है? निग्रंथ का अर्थ क्या है? ऋग्वेद में तीर्थंकरों का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में तीर्थंकरों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कौन कौन से तीर्थंकरों का उल्लेख है? कौन कौन से ऐसे 2 तीर्थंकर के नाम है जिनका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है? दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो ये रहे मेरे क्वेश्चंस। अब इनके आंसर्स आप लोग बताइएगा। आते हैं पिछले दिन के कुछ की ओर। पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद का पाठकर्ता, उसे क्या कहा जाता है? अथर्ववेद के रचयिता कौन थे? प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? आदि काव्य किसे कहा जाता है? महाभारत के रचयिता कौन थे? वायु पुराण में किनकी वंशावली दी हुई है? धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? और प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो चलिए अब इन क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता ब्रह्मा। ऋग्वेद के पाठकर्ता होत्रु। अथर्ववेद के रचयिता अथर्व ऋषि। प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण। प्राचीनतम उपनिषद बृहद आरण्यक उपनिषद। प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ वेदांग ज्योतिष। आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। महाभारत के रचयिता
वेद व्यास थे, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वायु पुराण में गुप्त वंश की वंशावली को दिया हुआ है, ठीक है। गुप्त वंश जो जुड़ा है वो वायु पुराण से जुड़ा हुआ है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ के आंसर्स। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड जय हिंद।